कोरोना काल में संक्रमितों के इलाज में लगे कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी के दौरान हुई मौतों को लेकर मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए योगी सरकार से मुआवजे की मांग की। पिछले 1 साल में कोरोना संक्रमितों का इलाज करते हुए मुरादाबाद मंडल में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर से जुड़े मेडिकल स्टाफ ने मृतक डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्मचारी मोर्चा से जुड़े संदीप बड़ोला ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना मरीजों की सेवा में लगे स्टाफ पर योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार मृतकों को मुआवजा भी जारी नहीं कर रही है। कोरोना काल में कोरोना ड्यूटी करते हुए जो कर्मचारी पूरे प्रदेश में शहीद हुए, उन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निर्णय लिया। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारी को आज श्रद्धांजलि दी गई। उसी के तहत मुरादाबाद जनपद में कोरोना में संक्रमित और उसके बाद शहीद हुए कर्मचारी को, हमारे 7 कर्मचारी हमारे मुरादाबाद जनपद में इस कोरोना काल में शहीद हुए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया कि केंद्र सरकार के शासनादेश के तहत प्रत्येक शहीद परिवार के परिजनों को 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए, क्योंकि विडम्बना है कि आज तक पूरे प्रदेश में जितने भी कर्मचारी कोरोना काल में हुए हैं तो उनके किसी परिवार को भी अब तक 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की गई है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि जो भी कर्मचारी कोरोना ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए, उनके एक आश्रितों को सरकारी सेवा में नौकरी दी जाए और उनके जो समस्त देयकों का भुगतान उनको अतिशीघ्र किया जाए। क्योंकि ये विडम्बना है कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और अन्य तमाम विभागों के कर्मचारी जो कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों के साथ अपनी जान हथेली पर रखकर कोविड अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं, नॉन कोविड अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं, संक्रमित खुद हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग संक्रमित हो रहे हैं। मुरादाबाद में जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई वो एक संक्रमित मरीज के प्लास्टर करने पर खुद संक्रमित हुए और उसके पश्चात उनका देहांत हुआ। तो ऐसे तमाम कर्मचारी जो रात दिन अपनी जान हथेली पर रख कर काम कर रहे हैं, 6-6, 8-8 घंटे पीपीई किट पहनकर इस गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के साथ यदि इस प्रकार की दुर्घटना हो रही है तो उनको, यदि वो पॉजिटिव संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए इलाज के लिए कहीं किसी प्रकार की अलग व्यवस्था नहीं है। जबकि सरकार को चाहिए था कि जो सरकार जो कर्मचारी कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके अस्पताल, उनके चिकित्सालय में उनके इलाज के लिए समुचित और अलग से व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था पूरे प्रदेश के किसी भी अस्पताल में नहीं है। आज ये मांग सरकार से की गई। लगभग कितने मेंबर हैं जो मुरादाबाद के, जिनकी जो है इसमें डेथ? 7 कर्मचारी मुरादाबाद में, 7 अधिकारी कर्मचारी, हमारे चिकित्सक, हमारे फार्मेसी स्टाफ, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जिनकी इस कोरोना काल में अप्रैल 2020 के बाद मृत्यु हुई है। तो सरकार का कहना है लगातार कि वो जो ऐसे लोग हैं उनके परिवार तक जो है मदद पहुंचा रही है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को जो कोरोना काल में उसकी मृत्यु हुई है उसको 50 लाख की अनुग्रह राशि नहीं दी गई। आप पूरे उत्तर प्रदेश के संयुक्त मोर्चे के? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का चेयरमैन संघर्ष समिति हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लोगों की ऐसे डेथ हुई? पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में कम से कम मैं समझता हूँ 700 करीब 600-700 लोगों की मृत्यु हुई होगी, लेकिन कहीं अभी तक किसी को अनुग्रह राशि नहीं मिली। अगर ये नहीं, इस पर अभी कोई कार्रवाई? आज हमने एक शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से अपील की है। इसके बाद भी यदि इसमें कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसमें आगे भी कोई ना कोई रणनीति तैयार करेगी।